हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आप सभी जानते ही हैं धरती पर 12 ज्योतिर्लिंग है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों पर भगवान शंकर स्वयं प्रकट होकर अपने भक्तों को दर्शन दिए हैं, इसलिए इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का विशेष महत्व है। आज मैं आपसे प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की कथा का वर्णन करूंगी। सोमनाथ की कथा चंद्रदेव से जुड़ी हुई है। राजा दक्ष की 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था। चंद्रदेव अपनी 26 पत्नियों से प्रेम न कर सिर्फ एक पत्नी रोहिणी से ही प्रेम करते थे। इस पर उनकी 26 पत्नियां काफ़ी दुखी रहती थीं। वे सभी दुखी होकर अपने पिता दक्ष के पास गईं और बोलीं। तब पिता दक्ष ने चंद्रदेव को समझाने का सोचा और वह चंद्रदेव को काफ़ी समझाए, पर चंद्रदेव इस बात को नहीं माने और उन्होंने क्रोध में आकर चंद्रदेव को प्रकाशहीन होने का श्राप दे दिया, जिससे चंद्रदेव प्रकाशहीन हो गए। तो सभी देवता घबरा गए और सभी देवता चंद्रदेव को लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी चंद्रदेव से कहे कि तुम जाकर प्रभास क्षेत्र में भगवान शंकर की तपस्या करो। वहां जाकर भगवान शंकर की महामृत्युंजय का जाप करो, जिससे तुम्हारा यह 6 रोग समाप्त हो जाएगा। तो चंद्रदेव प्रभास क्षेत्र में जाकर भगवान शंकर की तपस्या में लीन हो गए। भगवान शंकर की तपस्या वह 6 महीने तक किए और महामृत्युंजय का जाप करते रहे। महामृत्युंजय का 10 करोड़ जाप होने पर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने चंद्रदेव से कहा कि कुछ मांगो। तो चंद्रदेव ने कहा कि प्रभु, मेरे सभी अपराधों को क्षमा कीजिए और मेरे इस 6 रोग को समाप्त कीजिए। इस पर भगवान शंकर चंद्रदेव से बोली, हे चंद्र, हर महीने में 2 पक्ष होते हैं। एक पक्ष में प्रतिदिन रोज़ तुम्हारा क्षय होता रहेगा और दूसरे ही पक्ष में प्रतिदिन रोज़ तुम बढ़ते जाओगे। इस तरह से इस रोग के रहते हुए भी तुम संसार में सम्मान की दृष्टि से देखे जाओगे। चंद्रदेव प्रसन्न होकर भगवान शंकर की स्तुति करने लगे और भगवान शंकर से प्रार्थना किए कि हे प्रभु, आप यहाँ पर विराजमान हो जाइए। तब भगवान शंकर शिवलिंग के रूप में वहाँ पर विराजमान हो गए। उस स्थान को सोमनाथ स्थान के नाम से जाना जाता है और वह शिवलिंग सोमनाथ शिवलिंग के नाम से जाना जाता है। यह है सोमनाथ भगवान की कथा। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड